जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं और पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो करा समांतर चतुर्भुज ABCD। समझिएगा ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को, ये रहा एक भुजा AB को P तक बढ़ाया गया है। इस AB को कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? P तक। P पॉइंट तक बढ़ाया गया है। AB को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर। कहाँ से होकर? A से होकर CP इस रेखा के समांतर। यहाँ से होकर इस रेखा के समांतर एक रेखा खींची गई। कौन सी? AQ। तो समझिएगा ध्यान से। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को। इस CB को जब हम बढ़ाते हैं, बढ़ाई गई CB को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? Q पर प्रतिच्छेद करती है। निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए सबकी। प्रतिच्छेद करती है, CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया। यानी इसको मिला करके हमने क्या किया? पूरा किया। PBQR को पूरा किया गया है। देखिए आकृति 9.26 में, तो आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABCD इसका एरिया बराबर एरिया ऑफ PBQR, यानी ई वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ई वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल के का बाटे बराबर है। ये हमको क्या करना है? ठीक, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। सॉल्व करने के इन दोनों को हम कोशिश करते हैं। समझिएगा बच्चा। तो यहाँ समझिए, हल दिया है। अगर दिया है कि हम बात करें तो काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। हम बता दे रहे हैं क्या लिखना है, आप उसको किताब से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक, काफी लंबा है, सुनिएगा। हल गिवन दैट में दिया है, हमें क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है। A से होकर CP के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई CB को Q पर मिलती है और फिर समांतर चतुर्भुज PBQR को पूरा किया गया है। इतना पूरा दिया है, हमें लिखना है। बात सुनाई? यानी पूरा लिखना है, बस ये सिद्ध करना छोड़ करके। देखिए आकृति 9.26 में मत लिखिएगा। कहाँ तक लिखना जानते हैं? पूरा किया गया है, यहाँ तक शुरुआत से लेकर ये पूरा रहेगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, काफी लंबा लिखना पड़ता। उसके बाद बच्चे समझिएगा, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ PBQR, ये सिद्ध करना है। और हमने लिखा क्या? रचना में किया। रचना मतलब जो अपने से बनाया जाता है। विकर्ण AC और PQ को मिलाया। ये देखो, एक विकर्ण हमारा AC था, ये AC रहा। दूसरा विकर्ण ये PQ रहा। AC से हमने क्या किया? PQ को मिलाया है। अब यहाँ समझिए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको और इसको जो है वो हम बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। एक हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ACQ और त्रिभुज APQ। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर मैं बात करूं इन दोनों आकृतियों के, तो कुछ इस तरीके से आकृति हमारी बनी है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। ये यहाँ पर नाम है, कौन है ये बीच में जो बोल रहा है? A, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा है Q। ये हमारा हो गया ACQ। अगले आकृति की बच्चे अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम बना दे रहे हैं। अगली आकृति कुछ इस तरीके से है। इसमें ये वाली डॉट डॉट है और इसमें ये वाली रेखा डॉट डॉट। इसका नाम है यहाँ पर Q, T, यहाँ पर नाम है A। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक।
ये बच्चे इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिखा है, ये देखो यहाँ भी ए क्यू लिखा है, यहाँ भी ए क्यू लिखा है। समझो ध्यान से थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, देखो मैं ना कितनी बात करूं, ए सी क्यू, तब पर भी हम इस रेखा से होकर गुजर ही रहे हैं, ए क्यू से जा रहे हैं। अगर दूसरे की हम बात करें ए पी क्यू, तब पर भी हम इस ए क्यू से होकर जा रहे हैं। बीच में जो कोई बात कर रहा है, हमारे पास आवाज आ रही लगातार, देखो ए सी क्यू तब पर भी ए क्यू से जा रहे हैं, और ए पी क्यू तब पर भी ए क्यू से जा रहे हैं। यानी ये जो ए क्यू है ये कॉमन बेस है, यानी उभयनिष्ठ आधार है। और साथ ही साथ हमने अलग से बना दिया है, इसमें देखकर पहचान सकते हो। देखो यहाँ भी ए क्यू नाम की रेखा है, और यहाँ भी ए क्यू नाम की रेखा है। साथ ही साथ ये दोनों, इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। खुद ही कहा गया था ना, ए से होकर सीपी के समांतर रेखा खींची गई है। ये रेखा और ये रेखा इससे कहा है, समांतर है। तो हमने प्रमेय पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, उनका एरिया आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे, वही लिखा है कि त्रिभुज ए सी क्यू और त्रिभुज ए पी क्यू एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं, नाम लिखना हो तो नाम लिख दीजिएगा। कौन कौन है, सीपी पैरेलल या ए क्यू पैरेलल सीपी, ए क्यू समांतर सीपी के मध्य तथा मध्य स्थित है, मध्य जी समांतर रेखाओं का एक ही आधार, हाँ लिख रहे हैं ना, तब इससे लिखे ए क्यू समांतर सीपी के मध्य स्थित है तथा उभयनिष्ठ आधार उभयनिष्ठ आधार क्या है, ए क्यू। उभयनिष्ठ आधार ए क्यू है। तो हमने पढ़ा है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य अगर दो त्रिभुज स्थित हो, उनका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, एरिया ऑफ ए सी क्यू बराबर एरिया ऑफ ए पी क्यू। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे। अगर मैं बात करूं ए पी क्यू, यहाँ से एक रेखा ऐसे गई, यहाँ पर नाम है बी। अगर नहीं दिख रहा तो मेन आकृति में देखिएगा, हमने रफ में अलग से बना दिया। ये देखो, पहले समझो हमारा ए सी क्यू है कहाँ, ए सी क्यू ये रहा, यही है ना इसमें ए बी है कि नहीं है, इसमें हमने यहाँ पर बना दिया ताकि आपको विजुअल होने लगे। तो अगर मैं इस ए सी क्यू की बात करूं तो ये ए सी क्यू कितने पार्टों से मिलकर बना है, दो पार्ट, एक है ए बी सी और एक है ए बी, है ना। इन दोनों को जोड़ करके हम लिख सकते हैं, ए सी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू, ए बी बराबर। उसके बाद बच्चे समझिएगा, हमने दूसरा त्रिभुज लिखा है ए पी क्यू, दिख रहा है सबको, और यहाँ क्यू से इस तरीके से गया है, यहाँ पर लिखा है बी। देखो मेन आकृति में देख समझो ध्यान से, ए पी क्यू ये था, ये देखो बी क्यू है ना उसी त्रिभुजों में। याद समझो, इसको भी हम दो पार्टों में करके लिख सकते हैं। एक हो जाएगा ए बी क्यू, एक हो जाएगा बी पी क्यू, है ना। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ, इसका नाम है बी पी क्यू, बी पी क्यू।
ये बच्चे बराबर के इस साइड और उस साइड यदि सेम टू सेम मिलता रहे साइन के साथ तो कैंसिल आउट हो जाता है। एरिया ऑफ एबीक्यू से एरिया ऑफ एबीक्यू कट गया। यहाँ लिखा है ये लिखा था एरिया ऑफ बी पी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा हमारा कुल मिला करके। ये बच्चे पीछे वाले हमें लगता है कोई बात कर रहा है, जो बात कर रहा था आपसे बताओ तो कौन बात कर रहा था? कोई बात कर रहा है तो कोई लगातार बोल रहा है, थोड़ा सा पहचान देना हमको, तो हम उसको सुधार देंगे अच्छे से। हमारे पास लगातार कोई आवाज आ रही है। एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ बी पी, या समझो। अब अगर हम बात करें, देखो जो हमने बराबर दिखाया, यानी ये हमने दिखाया है इसका एरिया आपस में क्या है, ये हमने दिखाया। उसके बाद समझो ध्यान से, अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से, एक हमारे पास चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी, यानी ये वाला चतुर्भुज, और यहाँ समझिए, और ये समांतर चतुर्भुज। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो समझिएगा ध्यान से, और ये उसका विकर्ण है। ठीक, तो हम जानते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण खींचा जाए तो विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, और साथ ही साथ उनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ये जानते रहे बच्चे। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी, ये बच्चे समझिएगा, इसलिए तथा आगे समझ, देखो बी पी क्यू आर क्यू, बी पी आर क्यू, यहाँ भी लिख देना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बी बी क्यू आर, बी पी बी क्यू, अच्छा इधर चला, पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर, हाँ जी ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी पी क्यू आर, बी पी आर क्यू भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। का विकर्ण क्या है? पी क्यू है। अब हमने पढ़ा है बच्चे कि यदि हम बात करें किसी समांतर चतुर्भुज में यदि विकर्ण खींचे तो विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, साथ ही साथ उनका जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है। अब कोई चीज हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है, बराबर। तो पहले इसे समझ लो, अगर ये विकर्ण है इसको और इसको बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा, ये भी इसको और इसको बराबर क्षेत्रफल में बांटेगा। तो कोई चीज बराबर बराबर में तब बढ़ती है जब वो आधे आधे में बढ़ती है, बताया ना हम पूरा। जैसे हम कहते हैं कि 12 को 2 बराबर भागों में बांटो, ये 6 जो है वो पूरे 12 का क्या है। यहाँ समझो ध्यान से, ये चीज और ये चीज बराबर में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ए बी सी जो है, एरिया ऑफ ए बी सी जो है, ये पूरे ए बी सी डी का क्या पाएगा? आधा, हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक, ए बी सी, इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन, नहीं इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। अब आगे समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसी प्रकार में अगर हम इसकी और इसकी बात करेंगे, ये भी बराबर बराबर बढ़ेगा, और ये जो बी पी क्यू है, ये पूरे बी क्यू पी बी क्यू आर का क्या पाएगा? आधा। एरिया ऑफ बी पी क्यू बराबर 1/2 एरिया ऑफ
पी बी क्यू आर। ये बच्चे समझिएगा, समीकरण 1 में जहां पर एबीसी लिखा वहां पर मैं एरिया बीपीक्यू लिख सकता हूं, या जहां पर बीपीक्यू लिखा वहां पर मैं एबीसी लिख सकता हूं। इस बीपीक्यू की जगह मैं क्या लिख देता हूं, एबीसी। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ देखो, यहाँ जब ये बीपीक्यू था, यहाँ क्या लिख देंगे, एबीसी हो जाएगा। एरिया ऑफ एबीसी बराबर 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और 3 की बात करें। ये देखो, यहाँ भी एरिया ऑफ एबीसी, यहाँ भी एरिया ऑफ एबीसी। अगर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष बराबर। तो समझो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। यदि 2 और 3 की तुलना करेंगे, ये देखो बायां पक्ष दोनों जगह का है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। या इसका दायां पक्ष है 1/2 एरिया ऑफ एबीसीडी, और इसका है 1/2 एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। यहाँ भी 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। ये हमको सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर के कुछ प्रमेय का यूज किया गया है। प्रमेय आपको यदि पता रहेगा, काहे कि समझेगा ज्योमेट्री है, जितने अच्छे से परिभाषाएं और प्रमेय यदि पता है उतने ही अच्छे से ये समझ में आएगा। अन्यथा ये समझेगा बिना परिभाषा बिना प्रमेय के इसको एक शब्द भी आगे लगा ले, ऐसा संभव नहीं। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्व कर लिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।